आज जब इस देश को और देश के युवाओं को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी तो विपक्ष की बेवकूफी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। 20 दिन बाद कांग्रेस के राजकुमार जब इस देश को नजर आए, विदेश से आकर लगा कि सीधा देहरादून ही पहुंच गए हो। 20 दिन कहाते नहीं मालूम छात्रों से संवाद किया तो लगा कि देश का जेंजी एक नेता के साथ है, पर वो नेता जब पीठ दिखाकर चला जाए तो क्या कहेंगे? जी हाँ, पीठ दिखाकर। एक तरफ जब संसद के बाहर छात्रों पर पुलिस के डंडे बरस रहे थे, हर एक युवा को लगा था कि आज उनकी आवाज उठाई जाएगी, सत्ता पक्ष से जवाब मांगा जाएगा, पर विपक्ष के हो हल्ले के चक्कर में मानसून सत्र का पहला दिन बेकार हो गया। सदन की कार्यवाही 6 बार स्थगित हुई। खैर, बाहर जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आए, मीडिया ने सवाल पूछा। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बालक कितने अबोध हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। कोई जवाब नहीं, एक शब्द तक नहीं। कांग्रेस नेताओं के साथ हंसी ठिठोली हो रही थी जब बाहर छात्रों पर डंडे बरस रहे थे। सर, आज हाउस में चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे राम मंदिर का। चलने दीजिए सर, हाउस या मैं कमेंट मैम राम मंदिर का इशू आप लोग उठाना चाह रहा था विपक्ष, लेकिन सरकार बार बार हाउस एडजर्न हो रहा है, क्या कहेंगे आप? उसके अलावा और अभी लाठी चार्ज हुआ है जंतर मंतर पर, युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। न राहुल गांधी कुछ बोले न प्रियंका गांधी, मानो सवाल पर दही जम गई हो। मैं इसलिए कह रहा हूं विपक्ष की बेवकूफी। एक मुद्दे पर जब छात्र साथ थे, देश का युवा साथ था, विपक्ष लामबंद हो रहा था, अलग अलग पार्टी के लोग मंच पर पहुंचकर समर्थन कर रहे थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष की ऐसी चुप्पी खलती है और फिर यही कहेंगे कल को कि सरकार तानाशाह है, लोकतंत्र खतरे में है। आपसे सवाल है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में कितनी बार आपको कांग्रेसी दिखाई दिए? बाहर से समर्थन की बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है, पहले 20 दिन गायब रहना और अब ये चुप्पी। फिर सरकार आपकी बात आखिर क्यों सुने? याद हो जब ऐसे ही पेपर लीक को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे थे, युवाओं का भरपूर साथ मिला, पूरा जयपुर मानो जाम सा हो गया था। वो भी तब जब बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार चुकी थी। तब एक सांसद ने, जो अपनी पार्टी का इकलौता सांसद है, वो ताकत दिखाई, युवाओं की जीत हुई और न्याय का योद्धा जैसे टैग लगने लगे। खैर भला हो कि लोकसभा में नहीं तो कम से कम राज्यसभा में छात्रों की आवाज तो उठाई गई। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश अब यहाँ पर भी खड़गे ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सदन को स्थगित कर दिया गया। यही हाल आज लोकसभा में भी रहा, विपक्ष का हंगामा और सदन स्थगित। खैर, इस मामले पर जब सदन के बाहर मीडिया में पूछा गया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा मांग रहे, हम कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में विस्तृत चर्चा हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इस विषय पे, जिस विषय पे देश के तमाम नौजवान छात्र आज व्यथित है, इस बात को की चर्चा देश की संसद में करी जानी चाहिए। देश के नौजवानों और छात्रों की चिंता की चर्चा अगर देश की संसद में नहीं की जाएगी तो कोई हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में तो की नहीं जाएगी, यही होनी चाहिए चर्चा। ये हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी लगातार मांग रही है। राहुल जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से इस आवाज को उठाने का कार्य किया है लगातार, और जो छात्र आज आप जो कह रहे हैं, उन छात्रों की बात मांग का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और उसी बात को लेकर हम लड़ रहे हैं। और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस होने के नाते हम इस संघर्ष को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। चलो, देवेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तो माना कि कांग्रेस आज भी एक मुख्य विपक्षी दल है, तो सवाल ये कि आज छात्रों के साथ कौन था? अब कहें कि कोटा में राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया, देहरादून में किया, लेकिन दिल्ली में पुलिस बैरिकेडिंग के आगे जो नजर आए वो थे डिंपल यादव, प्रिया सरोज, मंच पर थे संजय सिंह, कल रात पहुंचे थे हनुमान बेनीवाल, इससे पहले वहां नजर आए थे चंद्रशेखर आजाद रावण। वो भी कब? जब सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर चली गई। हालांकि इससे पहले भी 1 से 2 नेता वहां पर पहुंचे, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, मंच पर आए, भाषण दिया और चले गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छात्रों के आंदोलन को वामपंथी गैंग ने अपने अंडर ले लिया था। कभी हिंदू विरोधी नारों की गूंज देश ने सुनी तो कभी देश विरोधी।
ऐसे में आंदोलनजीवी वहां अपनी अपनी राजनीति भुनाने पहुंचे। छात्रों के मुद्दे गौण होते गए तो आंदोलन भी कमजोर होता चला गया। जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर गई, उन्होंने 20 तारीख का ऐलान किया, तो विपक्षी दलों को ऐसा लगा कि अब यही हमारे पास सही मौका है और इस मौके को भुनाने में सबसे आगे रही सपा। युवा सांसदों ने मोर्चा संभाला, खुद डिंपल यादव भी आ गई, तो आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी। और जब मौका था कांग्रेस के पास एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में, तो सिर्फ सदन में हंगामा हुआ, बहस नहीं हुई। और नए नवेले सांसद पवन खेड़ा का कहना है कि पहले हमारी बात मानिए। कैसा सहयोग, कैसा सहयोग? हमारी बात मानिए, इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का। हमारी बात मानिए, पारदर्शिता लाइए परीक्षा में। हमारी बात मानिए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए, पूरा सहयोग मिलेगा। एक कुछ तो करके दिखाइए। 1 लाइन रेजोल्यूशन है आप लोगों का, रेजिग्नेशन? जी हाँ, बिल्कुल है। कौन अपनी रेजोल्यूशन बदलता है, कौन अपनी मांगे बदलता है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में कुमारी शैलजा ने बड़े ही सहज तरीके से अपना जवाब दिया। एक नेता के तौर पर सीधा कहा कि सरकार लगता है कि इस पूरे मामले पर गंभीर ही नहीं है। देखिए, सरकार का काम होता है सहमति बनाना, लेकिन सरकार सहमति बनाने में बिल्कुल असफल है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हुए हैं, चाहे नीट की बात हो, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो, और बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सरकार गंभीरता दिखा नहीं रही पेपर लीक पे सरकार कार्रवाई की, इसका मतलब सरकार मानती है पेपर लीक हुआ, उसके गुनहगार हैं। नीट का राम मंदिर चर्चा, चंदा चोरी पे एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में नहीं होगा, इसका मतलब मानती है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा सरकार करना ही नहीं चाहती है। पार्लियामेंट है जहां पर हर मुद्दे पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा इस सरकार की कार्यशैली, ये कभी भी चर्चा में विश्वास नहीं रखते हैं। कुमारी शैलजा जैसी मजी हुई नेता ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि संवाद हो, सरकार गंभीर नहीं है। लेकिन क्या गंभीरता ये विपक्ष में दिखाई देती है जिसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके? अब वहीं इस मामले पर सांसद मनोज झा सरकार पर बस पड़े कि जब संसद संवाद विवाद में बदल जाए तब ऐसा ही होता है। वहीं अखिलेश यादव भी भड़के भड़के से नजर आए, लेकिन यहाँ पर भी मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं था, राम मंदिर में चोरी का मुद्दा भी अखिलेश यादव ने उठा दिया। नहीं, आपने आखिरी बार कब ये देखा था? मुझे तो स्मरण नहीं है। ऐसा कब होता है? जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। बच्चे में क्या चांद सितारे मांग रहे थे? क्या संवाद मांग रहे थे? अहंकार में डूबे हुए हो, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो और कहते हो चाणक्य नीति। चाणक्य देख लो, इस चाणक्य नीति का जवाब जनता दे रही है। किसी का आंदोलन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। आपको पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े। ये डर लोगों ने आपके अंदर पैदा किया। पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आपकी किसी सांसद कर रहे थे, ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए, हाउस चला रहे थे। ये जो व्यवहार पुलिस का है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है, और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। अब जब बाहर लाठीचार्ज चल रही थी तो विपक्ष को याद आ रहा कि अरे ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, हाय हमारे बच्चों को चोट लग गई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2010, रेलवे रिश्वत कांड 2013, मुलायम की सरकार में अयोध्या कार सेवकों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990, उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 की अगर बात करूं तो सत्ता पक्ष ने, यानी जो भी उस समय सत्ता में था, उसने भी वही किया था, लाठियां चलाई थी। और इस पर आज भी उन लोगों की चुप्पी नजर आती है। तो ये हाय तौबा तो पहले तो मचाना बंद करे।
खैर, इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में बैठक हुई। बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। सीजेपी के आशुतोष राका और सौरभ दास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत के लिए निकल गए। अब सीजेपी की जो मुख्य 3 मांगे हैं वो है, सीजेपी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। साथ ही परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा दे दे, ये एक अलग बात हो सकती है, पर अगर सरकार उनसे इस्तीफा ले, इसके लिए जरूरी है विपक्ष का एक होना। कुल मिलाकर खैर जेपी नड्डा अब इस मामले को संभाल रहे, तो अंजाम क्या होगा ये सब जानते ही हैं। पर सवाल यही कि सत्ता पक्ष को बार बार चुनौती देने वाली विपक्ष आखिर लामबंद कब होगी, या फिर हर मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो कोटा के रूप में हो, चाहे फिर वो देहरादून के रूप में हो। अगर पहले के सत्रों पर भी अब गौर करें तो विपक्ष कमजोर नहीं, हमें बिखरा हुआ नजर आता है, दिशाहीन नजर आता है। याद हो कि जब कुछ दल कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरना चाहते थे, तो कुछ पेगासस जासूसी मामले को लेकर कई बार एक ही समय संसद में 1 से अधिक मुद्दों पर हंगामा होता रहा और चर्चा हो ही नहीं पाई। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा भी है, पेपर लीक पर भी चर्चा चाहती है, तो एक साथ तो ये संभव नहीं। जाहिर है कि राम मंदिर का मुद्दा सपा के लिए ऑक्सीजन है, तो पेपर लीक बाकी के दलों के लिए। पर एक बार में एक पर ही तो चर्चा संभव है। 5 से 6 मुद्दे एक साथ उठाकर संसद को स्थगित करके विपक्ष को लगता है कि आखिर उनकी जीत हो गई, पर नहीं। संसद के अंदर तार्किक बहस के बाद आया हुआ रिजल्ट ही देश और जनता के लिए जीत होगी। अब बात रही इस आंदोलन की, तो बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी, जैसा कि हमने पहले भी बताया। पहली मांग तो ये था कि सीजेपी ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। दूसरी मांग है कि सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और तीसरी मांग है कि सोनम वांगचुक को वापस जंतर मंतर पर लाया जाए और अनशन को तुड़वाया जाए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। ये जेपी नड्डा का कहना है। वहीं सीजेपी का कहना है कि हमें वहां पे बुलाया गया था। हालांकि जेपी नड्डा ने आगे भी लिखा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। खैर, सीजेपी और बीजेपी के बीच अब लगता है कि वार्तालाप का रास्ता खुल चुका है, और अगर कल सरकार कोई वादा कर भी देती है सीजेपी से या छात्रों से, तो विपक्षी दलों के लिए भी एक सवाल उनके मन में होना चाहिए कि जब कुछ छात्र मिलकर, कुछ युवा मिलकर सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का दम रखते हैं, तो आखिर विपक्ष इतना बटा हुआ क्यों नजर आता है।